हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बार पुनः पर्यावरण प्रश्नों के साथ आइए सीधा प्रश्नों की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांस का उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बांस का उत्पादक राज्य असम है। दोस्तों, आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गेहूं सबसे ज़्यादा भारत में किस राज्य में होता है? दोस्तों, गेहूं सबसे ज़्यादा पंजाब राज्य में होता है। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते। हमारा अगला प्रश्न है, काजू सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? दोस्तों, काजू सबसे ज़्यादा केरल राज्य में होता है। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, चंदन भारत में कहाँ पाया जाता है? दोस्तों, चंदन भारत में कर्नाटक में पाया जाता है। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नारियल भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? नारियल भारत में सबसे ज़्यादा केरल राज्य में होता है। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हल्दी भारत में कहाँ पाया जाता है? दोस्तों, हल्दी भारत में आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के खोजकर्ता कौन हैं? दोस्तों, भारत के खोजकर्ता कौन से हैं? भारत में के खोजकर्ता वास्को डी गामा हैं। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा किस राज्य में है? दोस्तों, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? दोस्तों, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हल्दी ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? दोस्तों, हल्दी भारत में आंध्र प्रदेश में होता है। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 180 अक्षांश देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? दोस्तों, 180 अक्षांश देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय रेखा कहते हैं। आइए हमारा अगला प्रश्न है, अंडे भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? दोस्तों, सबसे ज़्यादा अंडा आंध्र प्रदेश में होता है। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते। दोस्तों, अगला प्रश्न है, जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के बीच में आ जाता है कौन सा ग्रहण लगता है? दोस्तों, जब चंद्रमा और पृथ्वी बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। तो यदि आप वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बार पुनः पर्यावरण प्रश्नों के साथ आइए सीधा प्रश्नों की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांस का उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बांस का उत्पादक राज्य असम है। दोस्तों, आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गेहूं सबसे ज़्यादा भारत में किस राज्य में होता है? दोस्तों, गेहूं सबसे ज़्यादा पंजाब राज्य में होता है। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते। हमारा अगला प्रश्न है, काजू सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? दोस्तों, काजू सबसे ज़्यादा केरल राज्य में होता है। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, चंदन भारत में कहाँ पाया जाता है?
दोस्तों चंदन भारत में कर्नाटक में पाया जाता है। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नारियल भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? नारियल भारत में सबसे ज़्यादा केरल राज्य में होता है। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हल्दी भारत में कहाँ पाया जाता है? दोस्तों हल्दी भारत में आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के खोजकर्ता कौन हैं? दोस्तों भारत के खोजकर्ता कौन से हैं? भारत में के खोजकर्ता वास्को डिगामा हैं। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा किस राज्य में है? दोस्तों जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? दोस्तों भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। दोस्तों हल्दी ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? दोस्तों हल्दी भारत में आंध्र प्रदेश में होता है। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 180 अक्षांश देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? दोस्तों 180 अक्षांश देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय रेखा कहते हैं। आइए हमारा अगला प्रश्न है, अंडे भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? दोस्तों सबसे ज़्यादा अंडा आंध्र प्रदेश में होता है। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते। दोस्तों अगला प्रश्न है, जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के बीच में आ जाता है कौन सा ग्रहण लगता है? दोस्तों जब चंद्रमा और पृथ्वी बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। तो यदि आप वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।